सभी लोग। मेरा नाम अनिकेत वासने है और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनिकेत एकेडमी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बच्चे एकेटीयू के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे हैं और और आप कंप्यूटर साइंस आईटी ब्रांच ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच या आईटी ब्रांच या कंप्यूटर साइंस के अलाइड ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो कि सीएस ब्रांच, आईटी ब्रांच और सीएस की अलाइड ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, उनका सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि एकेटीयू ने जारी कर दिया है और उन्होंने अपनी वेबसाइट एकेटीयू की वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिया है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बीटेक थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर हैं। बीटेक थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर हैं, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6। अब सबसे पहले सेमेस्टर 5 की बात कर लेते हैं। सेमेस्टर 5 में आपके 6 सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट में से 6 सब्जेक्ट का मतलब है कि उसमें 5 सब्जेक्ट आपके क्रेडिट सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट है वो आपका नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, यानी कि उसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। उसका आपका पेपर होगा, उसमें आपको 70 में से 21 मार्क्स लाने होंगे। अगर आप ज़्यादा भी ले आते हैं तो बहुत अच्छा है और ज़्यादा भी ले आते हैं तो और अच्छा है। उसके मार्क्स आपके नहीं जोड़े जाएंगे, वो आपके मार्कशीट में अपलोड नहीं होंगे। लेकिन जो क्रेडिट सब्जेक्ट है 5, उसमें उसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे, आपके मार्कशीट में जुड़ेंगे, मार्कशीट में भी दिखाई देंगे और आपके वो जुड़ेंगे। ठीक है, 6 सब्जेक्ट। तो ऐसे मिला के टोटल आपके 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और इसमें आपकी 3 लैब होंगी। लैब का मतलब है कि आपकी 3 लैब कराई जाएंगी, जो कि आपकी 50-50 नंबर की होंगी। मतलब जो लैब होंगी वो 50-50 नंबर की होंगी, यानी कि हर एक लैब का मतलब जो हर एक लैब है उसके जो मार्क्स हैं वो 50 हैं। मतलब कि 3 लैब होंगी तो यानी कि आपके 50-50 मार्क्स हो गए। 50 आपके इंटरनल हैं और 50 आपके एक्सटर्नल। मतलब हर एक लैब में 2 चीज़ें होंगी, तो इंटरनल लैब होगी, एक्सटर्नल लैब होगी। इंटरनल लैब 50 नंबर, इंटरनल लैब के भी 50 नंबर हैं और एक्सटर्नल लैब है उसके 50 नंबर हैं। दोनों मिला के 100 हो गए। टोटल आपका 100 होगा। 100 मार्क्स की आपकी लैब होगी, तीनों लैब मिला के 3 लैब आपकी होंगी इस सेमेस्टर में। और इसमें आपका एक इंटर्नशिप असेसमेंट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में आए हैं तो आप अगर आपने इंटर्नशिप करी है तो इंटर्नशिप अगर आपने करी है और आपने कुछ उसमें बनाया है तो वो आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा, कॉलेज में जमा करना होगा। उसके आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चाहे आप सेकेंड ईयर के, अगर आपने सेकेंड ईयर कर लिए उसके बाद। ठीक है, तो ऐसे करके तो टोटल मार्क्स जो होंगे वो 900 हो गए और जो टोटल क्रेडिट है वो 23 हो गए। यानी कि इन सबको मिला के जो 6 सब्जेक्ट हैं, 3 लैब और एक इंटर्नशिप असेसमेंट है, इन सबको मिला के 6 सब्जेक्ट टोटल है वो आपका 500 है। 3 लैब का जो है वो आपका 300 है और जो इंटर्नशिप असेसमेंट है वो 100 है। यानी कि सबको मिलाकर 500, 300, 100 तीनों को मिलाकर टोटल मार्क्स जो है वो 900 हुए और जो क्रेडिट हुआ, टोटल क्रेडिट जो हुआ वो 23 हुआ। ये तो आपका हुआ सेमेस्टर 5 का पूरा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब सेमेस्टर 6 की बात कर लेते हैं। बीटेक थर्ड ईयर में सेमेस्टर 6 की बात कर लेते हैं। उसमें भी आपके 6 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें आपको 6 पढ़ने, मतलब उसमें आपके 7 सब्जेक्ट होंगे, 7 सब्जेक्ट होंगे। उसमें से आपके 6 क्रेडिट सब्जेक्ट होंगे और एक नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट होगा आपका। यानी कि भाई मैं मतलब एक नॉन क्रेडिट का मतलब ये होगा कि उसके आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, उसका पेपर होगा,
उसमें आपको मार्क्स लाने होंगे। 70 नंबर का होगा, उसमें आपको 21 आप ज़्यादा भी लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ना ही आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे। और क्रेडिट सब्जेक्ट जो है उसमें आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे, उसका आपका पेपर भी होगा 70 मार्क्स का, और उसमें आपके मार्क्स भी जोड़े जाएंगे, ठीक है, मार्क्स भी जोड़े जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी 3 लैब हैं, इसमें भी 3 लैब होंगी इस सेमेस्टर में भी, जिसके इंडिविजुअल लैब के जो मार्क्स होंगे 50-50-50 होंगे। तीनों लैब्स के 50-50 होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही। इंटरनली 50 होंगे, एक्सटर्नल 50, यानी इंडिविजुअल लैब के 100 मार्क्स होंगे। इंडिविजुअल लैब के दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के 100 मार्क्स की आपकी लैब होगी, ठीक है। और इसमें जो टोटल मार्क्स है, यानी कि 100 मार्क्स होगी तो 300 तो इधर ही हो गए और 500 उधर हो गए, यानी कि टोटल मार्क्स जो हुए दोनों मिला के, सब्जेक्ट्स और लैब को मिला के 800 मार्क्स हुए आपके, और टोटल क्रेडिट जो वो 21 हुआ, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे, आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, नोटिस क्योंकि कि इसमें तो 900 आ रहे हैं टोटल मार्क्स, और इसमें आपके 800 आ रहे हैं, और क्रेडिट इसके 23 हैं, इसके 23 हैं, इसके 21 हैं। तो दोस्तों फ़र्क क्या है दोनों में, इसमें एक इंटर्नशिप एडजस्टमेंट आ गया, इसलिए इसमें 900 मार्क्स हैं, इसमें वो चीज़ नहीं है इंटर्नशिप का, इसलिए इसमें 800 है, ठीक है। तो ऐसा है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 में कितने कितने आपको पढ़ने हैं, कितनी लैब है आपकी, कितने कैसे कैसे क्या है, सब आपने समझ लिया। अब इसके आगे चलते हैं, सिलेबस देखते हैं। सिलेबस अब आप देखते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं सेमेस्टर 5 में। तो दोस्तों अब ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ एवेल्यूएशन स्कीम सिलेबस, ये जो है ये एवेल्यूएशन स्कीम है, और सिलेबस है आपका 3rd ईयर वालों के लिए, जो बीटेक 3rd ईयर के लिए, जो स्टूडेंट बीटेक 3rd ईयर में है उनके लिए ये सिलेबस है, और उनकी एवेल्यूएशन स्कीम है। चाहे वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हैं, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CS किसी भी ब्रांच के हैं, चाहे वो CS ब्रांच के हो, कोर्स CS ब्रांच के, चाहे वो CS ये एलाइड ब्रांच के स्टूडेंट्स हो, चाहे IT ब्रांच के स्टूडेंट्स हो, सबका ये सिलेबस है, ठीक है। ऑन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इफेक्टिव फ्रॉम सेशन, किस सेशन के लिए, 2024 से 25, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले 5th सेमेस्टर की, जो 3rd ईयर का पहला सेमेस्टर है बीटेक 3rd ईयर में 5th सेम की बात कर लेते हैं। इस ब्रांच के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के लिए CSE और CS के लिए हम लोग कुरिकुलम स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट, सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहला सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर का, और इसका कोड जो BCS 501 है, ठीक है। इसमें जो आपके इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे इसके वो 30 है, इंटरनल मार्क्स इसके 30 हैं, और एक्सटर्नल आपके 70, यानी कि जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा उसमें आपको 70 में से आप कितने मार्क्स लाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इंटरनल एक्सटर्नल मिला के आपको 100 मार्क्स होंगे सब्जेक्ट के, और क्रेडिट क्या है इसका 4। अब दूसरे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, वेब टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS 502, ठीक है। इसमें भी आपको 30 नंबर जो इंटरनल आपके 30 मार्क्स और एक्सटर्नल आपके 70 मार्क्स हैं, दोनों मिला के 100 मार्क्स हो गए, टोटल आपके 100 हो गए, और ग्रेड इसका 4 हो गया, ठीक है। डिज़ाइन एंड तीसरा सब्जेक्ट है आपका डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, इसका वेब कोड क्या है BCS 503। इसमें भी आपको सेम है कि 30 आपको इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे, है ना, आपकी परफॉर्मेंस, आपके अटेंडेंस, आपको डिसिप्लिन, सबके अकॉर्डिंग आपको 30 में से कितने मार्क्स दिए जाएंगे वो आपको कॉलेज पर डिपेंड करता है। और 70 में से आपको लाने होते हैं जो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, जो आप एग्ज़ाम देने जाते हैं सेमेस्टर का, वो एक्स्ट्रल एग्ज़ाम होता है 70 मार्क्स का, ठीक है। उसमें से आपको मार्क्स लाने होते हैं, दोनों मिला के कितने का हुआ, 100 का हुआ, तो 100 का टोटल होता है, 100 मार्क्स का रिस्पेक्ट होगा, और इसका क्रेडिट जो है वो 4 है। अब इसमें बात कर लेते हैं दो आपके मतलब ये 3 क्रेडिट सब्जेक्ट हुए। अब आपका चौथा क्रेडिट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला है डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, फर्स्ट डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, सेकंड है 2 के सब्जेक्ट हैं, जिसमें भी इसमें बताया नहीं गया है कौन सा आपके सब्जेक्ट में डिपार्टमेंटल इलेक्टिव फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। तो सबसे पहला है डिपार्टमेंटल इलेक्टिव फर्स्ट, जो कि चौथा सब्जेक्ट है। ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, 30 आपके इंटरनल और 70 आपके एक्सटर्नल मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो क्रेडिट क्या है, 3 है। दूसरा डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सेकंड जो है वो भी आपका 100 मार्क्स का है, उसमें भी जो क्रेडिट है वो 3 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लैब्स की। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैब, इसमें आपकी 3 लैब मैंने आपको बताई थी, अभी 3 लैब हैं फिफ्थ सेमेस्टर में। सबसे पहली लैब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैब, इसका कोड है BCS 551। इसमें आपको 50 इंटरनल दिए जाएंगे, 50 एक्सटर्नल मार्क्स, दोनों मिला के 100 हो गए। 100 मार्क्स आपको इस लैब
100 मार्क्स होंगे इस लैब के, मतलब 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे कॉलेज की तरफ से, ठीक है, इस लैब में। इसका इसका ग्रेड क्या है, 1 है। वेब टेक्नोलॉजी लैब, दूसरी लैब जो है वेब टेक्नोलॉजी लैब है, इसका कोड क्या है, BCS 552। इसमें भी आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, 50 इंटरनल 50 एक्सटर्नल, और इसका ग्रेड जो है वो भी 1 है। थर्ड लैब डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम लैब। अब डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एक लैब, तीसरी लैब जो है उसका कोड क्या है, BCS 553। इसमें भी आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, 50 इंटरनल 50 एक्सटर्नल, और इसका भी ग्रेड क्या है, 1 है। अब आता है एक, इसमें आता है आपका इंटर्नशिप असेसमेंट, जो मैंने आपको अभी बताया था, है ना, इसके बारे में बताया था, इंटर्नशिप असेसमेंट, मिनी प्रोजेक्ट असेसमेंट। इसका कोड क्या है, BCS 554। इसके आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब आपने कोई इंटर्नशिप करी है और उसमें कुछ बना के लाया प्रोजेक्ट, तो वो आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा, उसके आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। उसका ग्रेड क्या है, 2 है, ठीक है। एक आपका नीचे नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें आपको, और ना ही इसके आपको मार्क्स जोड़े जाएंगे इसके। और क्या सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉमन लॉ एंड इंजीनियरिंग, कॉमन इंडियन, कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन कल्चर एंड सोसाइटी। ये आपका एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, इसके कोड है BNC 50, मतलब BNC 502/। तो इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ये आपका नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा बीटेक 5th सेमेस्टर का सिलेबस। एवेल्यूएशन स्कीम थी ये, कि कितने कि जो क्रेडिट सब्जेक्ट हैं वो कितने नंबर के हैं, नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट जो कितने नंबर के हैं, लैब जो है कितने नंबर की है, सब आपको मैंने बता दिया, इसमें सबको डिटेल में बता दिया है। अब आप इसमें जो टोटल मार्क्स होंगे सब सब्जेक्ट के, वो 900 होंगे, और जो क्रेडिट मार्क्स होंगे वो आपके 23 होंगे, क्रेडिट जो होंगे वो 23 होंगे, ठीक है। अब मिनी प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप, इसमें नोट है था मिनी प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप, मतलब कोई मिनी प्रोजेक्ट है या कोई इंटर्नशिप है, 4 हफ्ते की होती है। वो कंडक्ट कब की जाती है, वो कंडक्ट कब होती है, समर ब्रेक के दौरान, 4th सेमेस्टर के बाद, मतलब समर ब्रेक चल रहा होता है, 4थे सेमेस्टर के बाद इसको कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें, ठीक है, कंडक्ट कराया जाता है, एंड विल बी एक्सेस ड्यूरिंग 5th सेमेस्टर, और इसको हम 5th सेमेस्टर के दौरान भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसका। अब आते हैं बीटेक 6th सेमेस्टर, इसी ईयर में 3rd ईयर में अगले सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोड क्या है, BCS 601, ठीक है। इसमें भी आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे सब्जेक्ट के, 30 इंटरनल 70 एक्सटर्नल, उसका क्रेडिट क्या है, 4 है। और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, कंपाइलर डिज़ाइन, इसका कोड क्या है, BCS 602। इसमें भी आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, 30 इंटरनल 70 एक्सटर्नल, इसका क्रेडिट भी 4 है। कंप्यूटर नेटवर्क तीसरा सब्जेक्ट है इसमें, जिसका कोड है BCS 603। BCS 603, इस इसमें आपको मार्क्स दिए, इसमें भी आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, 30 इंटरनल और 70 एक्सटर्नल, इसका ग्रेड भी 4 है। अब आता है इसमें डिपार्टमेंटल इलेक्टिव थर्ड, ये भी एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, इसका ग्रेड 3 है। 30 एक्सटर्नल दिए, 30 इंटरनल और 70 एक्सटर्नल दिए जाएंगे, तो मिला के 100 मार्क्स दिए जाएंगे, इसका ग्रेड है 3। अगला है 5वां ओपन इलेक्टिव फर्स्ट सब्जेक्ट, ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, 30 इंटरनल 70 एक्सटर्नल, इसका ग्रेड भी 3 है। अब लैब की बात कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब, जिसमें 3 लैब है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब सबसे पहली लैब है, जिसका कोड है BCS 651। इसमें आपको 50 इंटरनल 50 एक्सटर्नल दिए जाएंगे, टोटल के 100 मार्क्स दिए जाएंगे, इसका ग्रेड 1 है। दूसरी लैब का कंपाइलर डिज़ाइन लैब, जिसका कोड है BCS 652, और इसमें आपको 50 इंटरनल और 50 एक्सटर्नल दिए जाएंगे, दोनों मिला के 100 मार्क्स दिए जाएंगे, इसका ग्रेड 1 है। और तीसरी लैब है कंप्यूटर नेटवर्क लैब, जिसका कोड है BCS 653-002। BCS 653 इसका कोड है, इनमें 50 इंटरनल 50 एक्सटर्नल दिए जाएंगे, दोनों मिला के 100 मार्क्स दिए जाएंगे, इसका ग्रेड 1 है। और एक और इसमें के नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट आता है, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ एंड इंजीनियरिंग, इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर एंड सोसाइटी। ये 2 सब्जेक्ट हैं, इनके कोड है BNC 601 BNC 602। इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, इसमें मतलब आपके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, इसके मार्क्स आपके नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है ये, ठीक है। इसमें जो टोटल मार्क्स होंगे सब्जेक्ट को मिला के वो है 800, और क्रेडिट जो है वो 21 है, ठीक है। ये मैं डिस्कस तो ये था आपका सेमेस्टर 6 का पूरा सिलेबस या सब्जेक्ट्स का डिटेल डिस्कस किया मैंने यहाँ पे।
6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को डिटेल डिस्कस किया, कितने नंबर के इंटरनल दिए जाएंगे, कितने एक्सटर्नल दिए जाएंगे, है ना, सब लैब कितनी की होंगी, सब्जेक्ट कितने के हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, और नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, वो सब मैंने डिस्कस किया इसमें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि डिपार्टमेंट, अब इसमें बात करते हैं डिपार्टमेंटल इलेक्टिव फर्स्ट। डिपार्टमेंट इलेक्टिव फर्स्ट जो था फिफ्थ सेमेस्टर में, दो इलेक्टिव सब्जेक्ट थे, इलेक्टिव फर्स्ट, इलेक्टिव सेकंड। इलेक्टिव फर्स्ट क्या था, उसमें कौन से रहेंगे, BCS 05 पर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग। दूसरा क्या है, डेटा एनालिटिक्स का कोड है BCS 052 का कोड था BCS 051 स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग का। थर्ड क्या है, BCS 053 कंप्यूटर ग्राफिक्स। चौथा क्या है, BCS 054 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन विद C++। ये आपके डिपार्टमेंट इलेक्टिव फर्स्ट के सब्जेक्ट्स हैं जो आपको चूज़ करना है। यहाँ पे कॉलेज वाले आपको इनमें से कोई सब्जेक्ट आपको देंगे, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब अगला क्या है, डिपार्टमेंट इलेक्टिव सेकंड। अब इसमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं इलेक्टिव सेकंड में, इसमें भी 4 आते हैं। सबसे पहला है BCS 055 मशीन लर्निंग टेक्निक्स। छठवा है BCS 056 एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग। सातवां है आपका BCS 057 इमेज प्रोसेसिंग। और आठवां है आपका BCS 058 डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। ये आपका ये है, इसमें आपके डिपार्टमेंट इलेक्टिव सेकंड के आपके 4 सब्जेक्ट है, जिसमें से आपको कोई सब्जेक्ट चुनना है, फिर कॉलेज वाले आपको देंगे अपनी तरफ से कि हाँ ये इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया। अब डिपार्टमेंट इलेक्टिव थर्ड का कर लेते हैं, इसमें कौन सा आते हैं, इसमें आता है जो कि 6 सेमेस्टर में है। ये जो इलेक्टिव सेकंड और इलेक्टिव फर्स्ट था, ये जो मैंने डिस्कस किया, ये फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट फिफ्थ सेमेस्टर में है ये, और जो इलेक्टिव थर्ड है वो सेमेस्टर 6 में है। तो उसमें भी 4 सब्जेक्ट आते हैं। BCS 061 बिग डेटा, BCS 060 ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, BCS 063 ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिज़ाइन और BCS 064 डेटा कंप्रेशन। ये डिपार्टमेंटल इलेक्टिव थर्ड के सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब दोस्तों मैंने आपको उसमें बता दिया कि डिपार्टमेंटल इलेक्टिव फर्स्ट में कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, इलेक्टिव सेकंड में कौन से पढ़ने हैं, इलेक्टिव थर्ड में कौन से पढ़ने हैं, सब आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर में जो CS ब्रांच के या CS ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका हम डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे, यानी कि उन्हें अभी तो इससे पहले हमने सब्जेक्ट डिस्कस किए थे, अब उस सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन सी यूनिट है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसकी वीडियो हम लेके आ रहे हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला कोर्स का आउटकम क्या है कि अप्लाई नॉलेज ऑफ डेटाबेस फॉर रियल लाइफ एप्लीकेशन, अप्लाई क्वेरी प्रेजेंट टेक्निक्स टू ऑटोमेट the real-time problem of database, identify and solve the redundancy problem in database tables using normalization, understand the concepts of transaction pair processing so they will familiar with a broad range of database management issues including data integrity, security and recovery. Design, develop and implement a small database project using database tool. ये इस कोर्स का आउटकम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिटेल सिलेबस की, यानी कि हमें कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन सी यूनिट। इसमें 5 यूनिट है और उस 5 यूनिट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, यूनिट 1 में सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन की डेटाबेस आपका होता क्या है, डेटाबेस क्या होता है उसका पूरा ओवरव्यू, डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर क्या होता है, डेटा मॉडल स्कीमा एंड इंस्टेंसेस क्या क्या होते हैं, इंडिपेंडेंस इन डेटाबेस लैंग्वेज एंड इंटरफेसेस क्या क्या होते हैं वो आप पढ़ेंगे, डेटाबेस लैंग्वेज पढ़ेंगे, DML पढ़ेंगे, ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डेटा मॉडलिंग यूजिंग द एंटिटी रिलेशन मॉडल पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे ER मॉडल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, नोटेशंस फॉर ER डायग्राम, मैपिंग कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कीज़ क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन, रिडक्शन ऑफ एन ER डायग्राम्स ऑफ टू टेबल, एक्सटेंडेड ER मॉडल रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री। ये सब आप टॉपिक इस यूनिट 1 के अंदर आप पढ़ेंगे, जो कि डेटाबेस का इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू का पार्ट है पूरा। यूनिट सेकंड में क्या पढ़ेंगे, रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज। यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे आप रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, टॉपिक्स क्या पढ़ेंगे, रिलेशन डेटा मॉडल कॉन्सेप्ट, इंटीग्रिटी कंस्टेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी, रेफरेंशनल इंटीग्रिटी, कीज कांस्टेंट, डोमेन कांस्टेंट्स और रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस, टपल एंड डोमेन कैलकुलस, एसक्यूएल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एसक्यूएल की एडवांटेज क्या है, एसक्यूएल के टाइप क्या है, लिटरल्स क्या है, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड, SQL operators and their procedure and their
NDR procedure, tables, views and indexes, queries and subqueries, aggregate function, insert, update, delete, operation, join, union, intersection, minus, cursor, triggers, procedure in SQL/PL SQL। ये सब आप पढ़ेंगे यूनिट सेकंड के अंदर, जो टॉपिक सभी मैंने आपको बताए। थर्ड यूनिट में क्या पढ़ेंगे, डेटाबेस डिज़ाइन एंड नॉर्मलाइजेशन। इसमें आप क्या पढ़े, इसमें आप डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं और कैसे उसका नॉर्मलाइजेशन करते हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसमें भी क्या टॉपिक पढ़ेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसीज पढ़ेंगे, नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ेंगे, पहली, फर्स्ट, सेकेंड, एट, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BC आना पढ़ेंगे, इंक्लूजन डिपेंडेंस पढ़ेंगे, लॉस लेस जॉइन डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन यूजिंग FD MVD एंड GDS पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू डेटाबेस डिज़ाइन पढ़ेंगे। अब ये यूनिट थर्ड में आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। यूनिट फोर में क्या पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन सिस्टम क्या क्या होते हैं, टेस्टिंग ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ शेड्यूल्स क्या होता है, कॉम्प्लीट एंड व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है, रिकवरेबिलिटी क्या होती है, रिकवरी फ्रॉम ट्रांजैक्शन फेलियर क्या होता है, लॉग बेस्ड रिकवरी, चेक पॉइंट, डेडलॉक हैंडलिंग, डिस्टर्ब्ड डेटाबेस, डिस्टर्ब्ड डेटा स्टोरेज, कंकरेंसी कंट्रोल, डायरेक्टरी स्टोरेज, सब आप पढ़ेंगे यूनिट फोर में इस सब्जेक्ट के अंदर। यूनिट फाइव में क्या पढ़ेंगे, कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स। कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक में क्या पढ़ेंगे आप, कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है, लॉकिंग टेक्निक फॉर कॉन्करेंसी कंट्रोल, टाइम स्टेपिंग प्रोटोकॉल फॉर कॉन्करेंसी कंट्रोल, वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल, मल्टीपल ग्रेनुलरिटी, मल्टी वर्जन स्कीम्स, रिकवरी विद कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन, केस स्टडी ऑफ ओरेकल। और इसमें आप केस स्टडी ऑफ ओरेकल के बारे में भी आप पढ़ेंगे इस यूनिट फाइव के अंदर। दोस्तों ये था इस सब्जेक्ट का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सारी यूनिट्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि आपको इंडिविजुअल यूनिट में कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं, इस सब्जेक्ट की इंडिविजुअल यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। और अब हम आगे चल रहे हैं, आगे हम बताएंगे कि इस सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक्स कौन कौन सी है। इस सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक्स के बारे में बताएं तो 8 टेक्स्ट बुक्स हैं, जिसमें से आप कोई सी भी आपको जो अच्छी लगती है या आपको जो अच्छी लगती है आप उसको ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं या बाहर से परचेज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट उसके बारे में डीप में पढ़ सकते हैं। जो बुक्स दे रखी हैं ये सब डीपली हैं। इन बुक्स के अंदर डीपली आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में समझाया गया है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसको आप पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और हम आगे चलते हैं, सेकंड सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं फिर सेमेस्टर के, वेब टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी वेब टेक्नोलॉजी वेब टेक्नोलॉजी Understand the fundamental concepts of web development, including the history, protocols, and tools. Apply HTML, XML in the development of web projects. Apply CSS for designing and styling web page, including the use of CSS properties, styling elements, and advanced techniques for creating responsive websites. Develop interactive web application using JavaScript and Ajax with a focus on scripting, documents, forms, and networking concepts such as internet addressing and TCP/IP sockets. Design and implement server-side applications using Enterprise Java Beans (EJB) and Node.js, including the creation of Java Beans, RESTful APIs, and database operation with MongoDB. Implement web server functionality using servlets and Java Server Page.js, focusing on handling HTTP request, session tracking, and utilizing custom tag libraries for dynamic web content. ये इस कोर्स का आउटकम है जो आपको समझ में आना चाहिए, या फिर आप इस चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब डिटेल सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट वन की। यूनिट वन जो है उसमें आपका इंट्रोडक्शन है कि वेब टेक्नोलॉजी होती क्या है, वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन है। वेब डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज़ क्या क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ वेब क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल्स गवर्निंग वेब क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। राइटिंग वेब प्रोजेक्ट्स क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। कनेक्टिंग टू इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट उसके बारे में पढ़ेंगे। टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और क्लाइंट्स और प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन है यूनिट वन का। इसमें भी एक पॉइंट और है, वेब पेज डिज़ाइनिंग। वेब पेज को डिज़ाइन कैसे करना है, किसके द्वारा करना है। एक तो HTML के द्वारा होता है। HTML में क्या होता है, लिस्ट, टपल, इमेज, फ्रेम्स, फॉर्म्स, ये सब होता है। इसके द्वारा हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। और XML में क्या होता है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन होती है। XML की होती हैं, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स होते हैं। प्रेजेंटिंग एंड यूजिंग XML प्रोसेसर, इसमें XML प्रोसेसर का भी यूज़ करते हैं। DOM
और सेक्स, ये इसके दो प्रोसेसर है। XML के एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, और HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, ये आपका वो यूनिट का इंट्रोडक्शन। ये तो आपका यूनिट का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 की बात कर लेते हैं। यूनिट 2 आपकी है इस सब्जेक्ट में। सबसे यूनिट 2 का नाम है CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसको हम कहते हैं CSS की फुल फॉर्म है। इसमें हम स्टाइल शीट को करना सीखेंगे, CSS की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, CSS स्टाइलिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसमें बैकग्राउंड के बारे में, टेक्स्ट फॉर्मेट के बारे में, कंट्रोलिंग फॉन्ट्स के बारे में, वर्किंग में ब्लॉक एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे वर्क किया जाता है वो पढ़ेंगे, लिस्ट और टेबल्स के साथ कैसे वर्क किया जाता है वो पढ़ेंगे, आईडी एंड क्लास के बारे में पढ़ेंगे, CSS आईडी क्या होती है, CSS क्लास क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, बॉक्स मॉडल क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसके इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, पैडिंग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, मार्जिन प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसी का एडवांस CSS एडवांस में क्या पढ़ेंगे हम, ग्रुपिंग, डायमेंशन, डिस्प्ले, पोजीशन, फ्लोटिंग, अलाइन, सीडो क्लास, नेविगेशन बार, इमेज, स्प्राइट्स, एट्रीब्यूट सेक्टर, ये सब पढ़ेंगे। और CSS कलर में क्या पढ़ेंगे, क्रिएटिंग पेज लेआउट एंड साइट डिजाइनिंग, ये सब पढ़ेंगे। तो ये था यूनिट 2 का पूरा डिटेल में डिटेल डिटेल डिस्कशन जो कि आपको पढ़ना है इस सब्जेक्ट में, इस यूनिट में आपको पढ़ना है, वो ये टॉपिक्स थे सब। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 3 की। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 3 है आपकी स्क्रिप्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रिप्टिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे, और कभी कहीं भी स्क्रिप्टिंग की बात आती है तो हम स्क्रिप्टिंग बात आती है तो हम समझ जाते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है, यानी कि जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, फॉर्म्स पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, और एजेक्स के बारे में पढ़ेंगे, एजेक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का एजेक्स। एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, अगर आपको वो आ गई तो आपको अगर आपको वो आती है ना, तो आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। ठीक है, अब हम इसी के अंदर टॉपिक आता है नेटवर्किंग, इंटरनेट एड्रेसिंग, इंटरनेट एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे, फैक्ट्री मेथड के बारे में पढ़ेंगे, इंस्टांस मेथड के बारे में पढ़ेंगे, TCP IP क्लाइंट सर्विस के बारे में पढ़ेंगे, URL के बारे में पढ़ेंगे, URL कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, TCP IP सर्वर सर्विस के बारे में पढ़ेंगे, और डेटा ग्राम के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 3 हो गई, ये यूनिट 3 के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे यूनिट 4 के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे एंटरप्राइज जावा बी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप जावा बी कैसे क्रिएट करते हैं, जावा बी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर टाइप्स की बीन होती हैं, स्टेटफुल सेशन बीन क्या होती है, स्टेटलेस सेशन बीन क्या होती है, एंटिटी बीन क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, Node.js के बारे में पढ़ेंगे, Node.js में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका सेटअप कैसे करते हैं, सेटअप के बारे में पढ़ेंगे, रैपल टर्मिनल पढ़ेंगे, NPM पढ़ेंगे, नोड पैकेज मैनेजर, कॉल बैक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इवेंट पढ़ेंगे, पैकेजिंग पढ़ेंगे, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, रेस्टफुल API पढ़ेंगे, और फिर Node.js के साथ हम MongoDB पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे, MongoDB क्रिएट डेटाबेस, मतलब MongoDB से डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, कलेक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे एसेट किया जाता है, कैसे डिलीट किया जाता है, कैसे अपडेट किया जाता है, कैसे ज्वाइन किया जाता है, कैसे शॉर्ट और कैसे क्वेरी की जाती है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे यूनिट 4 में। फोर में पढ़ेंगे। अब यूनिट 5 की बात कर लेते हैं। यूनिट 5 के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट 5 है आपकी सर्वलेट्स। इसके अंदर सर्वलेट क्या होती है, इसमें मतलब सर्वलेट का ओवरव्यू पढ़ेंगे, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है वो पढ़ेंगे, इंटरफेस सर्वलेट क्या होता है, सर्वलेट
सर्वलेट लाइफ साइकिल क्या होती है, HTTP गेट रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट जो होती है HTTP की उनको कैसे हैंडल किया जाता है। रीडायरेक्टिंग रिक्वेस्ट टू अदर रिसोर्स पढ़ेंगे। और सेशन ट्रैकिंग पढ़ेंगे, कुकीज़ पढ़ेंगे, सेशन पढ़ेंगे, सेशन ट्रैकिंग विद HTTP सेशन पढ़ेंगे। फिर इसमें और भी चीज़ पढ़ेंगे, जावा सर्वलेट पेज, इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका, जावा सर्वर पेज का ओवरव्यू पढ़ेंगे, फर्स्ट जावा सर्वर पे एग्जांपल देखेंगे, इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, एक्शंस पढ़ेंगे, डायरेक्टिव्स पढ़ेंगे, कस्टम टैग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था आपका इस सब्जेक्ट का सारी यूनिट्स का ओवरव्यू और टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये ख़त्म हुआ। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक्स के बारे में। इसकी टेक्स्ट बुक 7 हैं और सातों टेक्स्ट बुक बहुत ही बढ़िया हैं। इनमें से आप कोई सी भी एक टेक्स्ट बुक खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन भी इसको पढ़िए, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप वेब पेजेस बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करके, HTML CSS का यूज़ करके और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं लास्ट इस सेमेस्टर का सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आता है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। अब हम थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, BCS 503 जिसका कोड है। वो इसका आउटकम क्या है, डिज़ाइन न्यू एल्गोरिथम, प्रूव देम करेक्ट एंड एनालाइज देयर asymptotic and absolute runtime and memory demands, find an algorithm to solve the problem, create and prove that the algorithm solves the problem correctly, validate. Understand the mathematical criterion for deciding whether an algorithm is efficient and know many practically important problems that do not admit any efficient algorithm. Apply classical sorting, searching, optimization and graph algorithm. Understand basic techniques for designing algorithm including the techniques of recursion, divide and conquer and greedy. ये इसका आउटकम है इस कोर्स का, इसको आपको समझ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, तभी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। अगले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है यूनिट 1। यूनिट 1 की बात करें, यूनिट 1 की अगर हम बात कर लेते हैं, यूनिट 1 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्गोरिथम पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम होती क्या है, फिर एल्गोरिथम को एनालाइज कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे लिखा जाता है, कैसे दूर किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस मेजरमेंट पढ़ेंगे, शॉर्टिंग ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, सेल शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, हीप शॉर्ट, कंपैरिजन ऑफ शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, शॉर्टिंग इन लीनियर टाइम पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक आपको इस यूनिट 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 में पढ़ेंगे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, मतलब डेटा स्ट्रक्चर एडवांस पढ़ेंगे। मतलब डेटा स्ट्रक्चर का पहले पूरा पढ़ चुके सेकेंड ईयर में, उसके बाद आप एडवांस वर्जन पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर का, जिसमें पढ़ेंगे रेड ब्लैक ट्री, बी ट्री, बायनोमियल हीप्स, फिबोनाची हीप्स, ट्राइज और स्किपनेस, ये सब आप पढ़ेंगे यूनिट 2 के अंदर, ये टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। अब तीसरी यूनिट की बात कर लें, डिवाइड एंड कॉन्क्योर। थर्ड यूनिट जो है वो डिवाइड एंड कॉन्क्योर है। इसमें आप डिवाइड एंड कॉन्क्योर के बारे में पढ़ेंगे और विद एग्जांपल, जैसे शॉर्टिंग पढ़ेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स हल पढ़ेंगे और सर्चिंग पढ़ेंगे। और दूसरा पार्ट इसमें क्या है, ग्रेडिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल के साथ। उसमें ऑप्टिमल रिलायबिलिटी पढ़ेंगे, एलोकेशन, नैपसैक पढ़ेंगे, मिनिमम स्पेनिंग ट्री पढ़ेंगे, जिसमें फ्रेम्स एंड क्रुस्कल एल्गोरिथम भी पढ़ेंगे आप, सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ भी पढ़ेंगे, जिसमें आपका डिजास्ट्रा एंड बेलमैन फॉर एल्गोरिथम्स आती हैं, वो आप सब पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। यूनिट 4 के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 आपकी जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग है, जिसमें आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे विद एग्जांपल, जैसे नैपसैक क्या होती है, ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ पढ़ेंगे, जिसमें वार्शल एंड फ्लोर एल्गोरिथम आती है। रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम पढ़ेंगे, बैक ट्रैकिंग पढ़ेंगे, ब्रांच एंड बाउंड विद एग्जांपल, जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ग्राफ कलरिंग पढ़ेंगे, एन क्यू
एंड क्वीन प्रॉब्लम पढ़ेंगे, हैमिल्टन साइकिल्स एंड सम ऑफ सेट सबसेट पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे यूनिट 4 में। यूनिट 5 देख लेते हैं। यूनिट 5 में कुछ थ्रेडेड टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जैसे कि अलजेब्रिक कंप्यूटेशन, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, स्टेरिंग मैचिंग पढ़ना है, थ्योरी ऑफ एनपी कंप्लीटनेस पढ़ना है, अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम एंड रैंडमाइज एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ना है। ये सब वो टॉपिक यूनिट 5 पढ़ने हैं। दोस्तों, ये था आपका इस सब्जेक्ट के सारी यूनिट्स का ओवरव्यू, जिसमें जिसमें आपको कौन कौन टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस हर एक यूनिट में वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक्स के बारे में, टेक्स्ट बुक कौन कौन सी हैं। दोस्तों, इसमें टेक्स्ट बुक्स जो है उसमें 11 टेक्स्ट बुक्स हैं सब्जेक्ट की, जैसे आप कोई सी भी आप टेक्स्ट बुक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सभी अच्छी हैं और सभी डीपली, और इस बुक में डीपली समझाया गया है इस सब चीज़ों को। तो आप लोग इन सबको पढ़िएगा। जो आपको अच्छी लगती है आप इसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, या सब बाहर से बच्चे पढ़ सकते हैं। तो आपको पढ़िए, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और ये डेटा स्ट्रक्चर का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो डेटा जो है वो डेटा स्ट्रक्चर का एक्सटेंडेड वर्जन है, जो कि आप इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आज के हमने इस वीडियो में देखा बीटेक थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस के बारे में हमने आज डिस्कशन कर लिया है, डिटेल्ड कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट मैं आपको इसका डाउट क्लियर कर दूंगा कमेंट करके, है ना। तो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस इस वीडियो की लिंक मैं आपको ये वीडियो मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगा 5 बजे तक। और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। और और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे कि आप अपडेटेड रह सकें। और और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।